नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा सोलर एनर्जी के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए सोलर एनर्जी की, तो ये वो एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है। सूर्य का एवरेज डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर्स है, जो कि धरती के मुकाबले 109 गुना है। और सूर्य भी एक तरीके से एक स्टार है। सूर्य के अंदर हमेशा ध्यान रखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है, वो भी फ्यूजन, जिसमें कि हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं और हीलियम बनती है। ये जो छोटा सा हाइड्रोजन का मैटर होता है वो बहुत ज्यादा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऐसा माना जा सकता है कि सूर्य का तापमान 6760 केल्विन है। अगली चीज अगर बात की जाए सोलर एनर्जी के बारे में, तो सोलर एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें सन से यानी सूर्य से प्राप्त हो रही है और वो रेडिएशन के फॉर्म में है। हम इस सोलर रेडिएशन को भिन्न भिन्न तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम पूरी एनर्जी को हार्नेस कर लें तो पृथ्वी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, हमें किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट कतई ना पड़े। अब अगर बात की जाए कि सोलर रेडिएशन जो हमारे पास गिर रही हैं पृथ्वी पे, उनका वेवलेंथ क्या है, तो सोलर रेडिएशन को बेसिकली 3 टाइप के रेडिएशंस में आप विभाजित कर सकते हैं। पहली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दूसरी विजिबल लाइट और तीसरी इंफ्रारेड। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। विजिबल रेडिएशंस हमें जो नॉर्मली कोई भी चीज़ दिखाई देती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस का काम होता है कहीं का भी तापमान बढ़ाना। देखा जाए तो यहाँ से नीचे ये पूरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। ये जो वेवलेंथ है ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये विजिबल लाइट है जो कि हमें एटमॉस्फेयर के टॉप पे दिखाई या मिलती है। ये जो इस लिमिट के बाद यहां पर आपको वेवलेंथ की लाइट मिलती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन होती है और ये गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर बात करी जाए सोलर रेडिएशन की, तो अगर मैं मान लूं कि सोलर रेडिएशन इतनी मात्रा में ऊपर से हमको मिल रही है तो 51% एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, 19% एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स में। कुछ रेडिएशन अर्थ के सरफेस से टकरा के आसमान में वापस चली जाती है, जो कि 4% होती है। कुछ रेडिएशन क्लाउड से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो होती है 20%, और 6% एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि अगर कहा जाए, ये अगर मैं एक सिंपल सा अर्थ का सरफेस मान लूं, तो कुछ रेडिएशन डायरेक्टली आती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो आकर वापस से अर्थ के ऊपर आके गिरती है। अगर बात की जाए सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस की, तो ये कहा जा सकता है कि सोलर एनर्जी हर जगह अवेलेबल है, आप इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जो भी सिस्टम होता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है और काफ़ी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस है, हीट फ्लक्स लो होता है, यानी आपको सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर रात हो और क्लाउडी वेदर हो तब भी सोलर एनर्जी हम हार्नेस नहीं कर सकते। टाइम और लोकेशन के साथ भी सोलर एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के सिस्टम्स अभी कॉस्टली हैं। अगर बात की जाए सोलर रेडिएशन के बारे में, तो सोलर रेडिएशन जो सूर्य से निकलते हैं उनको कहा जाता है। और अगर यहां पर देखा जाए इस सरफेस पे, यहां एरिया पे, तो यहां पर जो डायरेक्ट सूर्य से रेडिएशन आ रहे हैं उसको हम डायरेक्ट रेडिएशन बोलते हैं। कुछ रेडिएशन यहां से टकराते हुए यहां पड़ेंगे, इनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और कुछ रेडिएशन बादलों में से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास यहां तक पहुंचेंगे, इनको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रेडिएशन। यानी अगर कहा जाए इस एरिया पे कितने रेडिएशंस आपको मिलेंगे, तो वो होगा डायरेक्ट रेडिएशन प्लस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन
प्लस डिफ्यूज्ड रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस आसपास की सभी चीजों से रिफ्लेक्ट होकर जो एरिया अंडर कंसिडरेशन होता है वहां पर हमको मिलती है। और जो ग्लोबल रेडिएशन होती है वो डायरेक्ट रेडिएशन प्लस डिफ्यूज्ड रेडिएशन प्लस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है। यानी इन तीनों के सम को हमेशा ग्लोबल रेडिएशन कहा जाता है। डिफ्यूज्ड रेडिएशन दूसरा लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है ग्लोबल रेडिएशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सोलर इंसोलेशन। जितनी रेडिएशन सन से पूरी तरीके से निकलती है, यहां से क्लाइमेट से जितनी भी रेडिएशन निकल रही है ये पूरी की पूरी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। सोलर रेडिएशन जो अर्थ तक पहुंचती है यूनिट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्पेसिफाइड टाइम और गिवन लोकेलिटी में, उसको ही सोलर इंसोलेशन कहा जाता है। सोलर इंसुलेशन जेनिथ एंगल थीटा और साथ में एक्चुअल डिस्टेंस और जो मीन डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में, इनके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अर्थ के ऑर्बिट के बारे में, अर्थ के एवरेज डिस्टेंस के बारे में जो कि सन से नापा जाए तो क्या है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे टिल्ट एंगल्स के बारे में। जब तक वो वीडियोस मैं लेकर आता हूं तब तक आप मेरे पुराने वीडियोस देखते रहिए और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।